ये हमने प्रॉफिट, हमने यहाँ देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर महीने की प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनेगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ये तो कवर अप हो गया। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है विच इज 28। बाकी सब डेटा है वो एज पर क्वेश्चन सेम ही होगा। अब आप दोनों ने क्या करना है, जून एंड जुलाई के लिए अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पहले जून का फिर जुलाई का। तो गिव इट अ ट्राई। अच्छा यहां पर अब क्या किया कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में जून का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया विच इज 5000 एंड जुलाई का कैलकुलेट कर लिया 4300। अब थोड़ी सी ना इनकी हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन देखते हैं। इन द मंथ ऑफ जून एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 5000 यहां पे, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 5000। दोनों में डिफरेंस कितना है, 0। इसकी क्या वजह, इसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन जून में प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेल्स। हमने जून में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1000, और कितने यूनिट सेल किए, सारे के सारे 1000 सेल किए। तो जब भी प्रोडक्शन हमारी सेल्स के इक्वल होगी तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट। दोनों का प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम होगा। यही क्वेश्चन अक्सर ने किया था जब मैं स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा था, राइट? तो दोनों का प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम होगा इफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। जुलाई में क्या हो रहा है, जुलाई में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 4500 एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 4300। तो यहां पे क्या हो रहा है, जुलाई में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, और कितने से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है। इसकी क्या रीजन है, हमेशा याद रखें जब भी प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल्स, आप यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे लेकिन सेल्स कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जुलाई में हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, वही 1000, लेकिन सेल कितने किए, सिर्फ 900। तो प्रोडक्शन ज्यादा थी और सेल्स कम थी। जब ये सिचुएशन होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट विल बी हायर देन द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। एग्री विद दिस स्टेटमेंट बोथ ऑफ यू? Yes, sir. So repeat करें please. जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और सेल्स कम होगी, जैसे कि जुलाई में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन सेल कितने किए, सिर्फ 900 यूनिट्स। इन द मंथ ऑफ जुलाई की बात कर रहा हूं सर। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन वाज ग्रेटर देन सेल्स। जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगी सेल से तो हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा एंड मार्जिनल का कम होगा। कितने से, यहां पर 200 से। क्लियर विद दिस थिंग अक्सा? Yes. ओके अच्छा, ये 200 को कोई प्रूफ कर सकता है कि 200 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये 250 भी हो सकता था, 300 भी हो सकता था, वाई 200? कोई प्रूफ कर सकता है इसको? अक्सर? सर क्योंकि उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं इसलिए आई गेस। ठीक है, तो वो तो कितने थे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड? 2000। 2000, तो डिफरेंस तो 2000 का होना चाहिए फिर। वाई 200? सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? सेल्स। बेस लाइक, फॉर एग्जांपल समझा नहीं। सेल्स सॉरी सेल्स। सेल्स, ओके, सेल्स की वजह से कैसे? पता नहीं सर। ओके, एंड मुंतहा? Sir, no idea. ओके,
डिफरेंस जो आ रहा है, अक्सर ने ठीक पॉइंट आउट किया कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की वजह से आ रहा है, लेकिन टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं, बल्कि यहां पर आपने कंसीडर करना है पर यूनिट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना है? $2। ओके, ये पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। और स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जब मैं स्लाइड्स में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में $2 से ऐड किए, लेकिन मार्जिनल में ऐड नहीं किया, यहाँ पे 0 लिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमें ये पता चल गया कि $2 जो है, दिस इज आवर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। दूसरा, यहां रूल 2 में मैंने क्या बताया कि जुलाई में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा है और सेल्स कम है। प्रोडक्शन कितनी है? 1000 यूनिट्स। सेल कितने की? 900। दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है 100 यूनिट से ज्यादा थी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिफरेंस इन द यूनिट्स 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विच इज 2। तो कितना डिफरेंस आना चाहिए एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल में? 200 का। सो व्हाट इट शोज बेसिकली कि जब भी एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में फर्क आएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्जिनल, सो क्या सिचुएशन है कि प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल्स। दोनों का डिफरेंस ले लो, मल्टीप्लाई विद फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट, एंड यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस। ये डिफरेंस हमेशा ही यही होना चाहिए जो कि यहां पे आ रहा है। एक और रूल भी बता देता हूं यहां पे। जुलाई में क्या हो रहा था? प्रोडक्शन वॉज ग्रेटर देन सेल्स। इन केस प्रोडक्शन इज लेस देन सेल्स, तब क्या होगा? किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? प्रोडक्शन इज लेस देन सेल्स का क्या मतलब है कि आपने 1000 यूनिट्स बनाए, लेकिन सेल किए 1200 यूनिट्स। इज इट पॉसिबल कि हम 1000 यूनिट बनाएं और सेल हम करें 1200 यूनिट? ये हो सकता है प्रैक्टिकली? यस सर, क्योंकि वो जो नो पिछले सर। महीने वो भी तो होता है। वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले पीरियड की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो इस साल की इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। सो बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, इस मंथ में हमने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले मंथ से आ रही है विच इज 400, मैं एज्यूम कर रहा हूं उसको, तो टोटल अवेलेबल है 1400, उसमें से हमने सेल किए 1200। तो प्रोडक्शन तो कम हुई लेकिन सेल्स ज्यादा हुई। तो whenever production is less than sales, तो क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा। Absorption costing, absorption profit will be less than marginal profit। तो ये 3 रूल्स हो गए। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट। प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल, absorption profit will be greater than marginal profit. Production is less than sales, absorption costing profit will be less than marginal profit. ये 3 रूल्स एग्जामिनर इस लेवल पे बहुत दफा टेस्ट करता है एग्जाम में, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए तीनों रूल्स। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। मुंतहा? यस सर। Alright. यस। यहाँ पर we are done with absorptional versus marginal costing। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक MA1 में पढ़े हैं। आज आपने क्या करना है? सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 को बुक से रीड करना है, नॉट फ्रॉम द स्लाइड्स बट फ्रॉम द बुक। सेकंड, कि आप चैप्टर एंड पे देखोगे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, चैप्टर एंड क्वेश्चंस आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद बीपीपी किट में चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। आज के यस सर। या आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन किसी का? नो, अभी तक नहीं। Alright, perfect. So see you tomorrow inshallah. Have a good day. Allah इंशाल्लाह। Hafiz. हाफिज।